स्टूडेंट वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेट चैप्टर मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है बेटा डिसाइड अमोंग द फॉलोइंग सेट विच आर द सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। सेट ए हमें दिया हुआ है और सेट ए को डिफाइन किया गया है कि एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इजिकल टू 0। सेट बी हमें दिया हुआ है। सेट बी में हमारे एलिमेंट जो हैं 2 4 6 हैं। एक सेट सी दिया हुआ है। सेट सी में एलिमेंट हमारे 2 4 6 8 हैं। एक सेट हमें डी दिया हुआ है। सेट डी में जो हमारे एलिमेंट हैं वो कितने हैं बेटा 6 हैं। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि इनमें से कौन सा दूसरे का सबसेट है। सबसेट मैंने आपको बताया था कि अगर सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में है तो सेट ए जो है सेट बी का सबसेट होगा और सेट बी को हम क्या बोलेंगे फिर सुपर सेट बोलेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से देखते हैं अगर कि 12 के ऐसे फैक्टर में करने हैं जिसको प्लस करने पे 8 आ जाए तो ऐसे फैक्टर बेटा 6 और 2 है। ठीक है, तो आप जब सेट इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको सेट ए में जो एलिमेंट मिलेंगे वो 2 और 6 मिलेंगे। सेट बी भी पास में है हमारे, सी बी और डी बी। अब आप देखेंगे कि सेट ए के जो एलिमेंट है वो सेट बी में है ना, यानी कि ए जो है बेटा वो सबसेट है बी का। ठीक है, सेट ए के जो एलिमेंट हैं सभी वो सी में भी हैं, तो सेट ए जो है सबसेट है किसका सी का। उसके बाद देखेंगे सेट ए के जो बेटा एलिमेंट हैं आपके वो डी में भी हैं, तो सेट ए जो है सेट ए के जो एलिमेंट आपके हैं सेट ए में एलिमेंट क्या है आपके 2 और 6, तो डी में नहीं है। ठीक है, तो सेट ए सेट बी का सबसेट हुआ, सेट ए सेट सी का सबसेट हुआ और सेट बी के जो एलिमेंट हैं वो किस में है बेटा सी में है। ठीक है, 2 4 6 2 4 6, तो सेट बी जो है सी का सबसेट है। ठीक है, सेट बी जो है किसका सबसेट है सी का सबसेट है। ठीक है, डी के एलिमेंट जो हैं 6 वो बी में है, तो डी जो है बेटा सबसेट है किसका बी का। डी के एलिमेंट जो है वो ए में भी हैं, तो डी जो है सबसेट है किसका ए का। ठीक है, तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में 6 पार्ट दिए हैं बेटा, मैं आपको इसके 2 पार्ट बता देता हूँ, बाकी पार्ट आप करके देखेंगे। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू या फॉल्स। हमें बताना है कि इनमें से हमारा कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। इफ़ इट इज़ ट्रू है ना, यदि ट्रू है तो हमें प्रूव करना है, फॉल्स है तो एग्जाम्पल देना है। तो देखेंगे फर्स्ट है बेटा कि इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, एंड ए बिलोंग्स टू बी देन एक्स बिलोंग्स टू बी। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा इसमें हमसे कह रहा है कि एक एलिमेंट है वो सेट ए को बिलोंग कर रहा है, तो सेट ए जो है क्या वो बी को बिलोंग करता है, तो एक एलिमेंट जो है क्या वो बी को बिलोंग करेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट हम ले लेते हैं कि सेट ए में हमारा जो एलिमेंट है वो 1 है। अब ये जो एलिमेंट है और सेट ए जो है वो बी को बिलोंग कर रहा है, तो सेट बी में हमारे एलिमेंट जो होंगे बेटा क्या होगा सेट ए जो है बी को बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे हमें 1 लेना होगा और यहाँ पे हमें क्या लेना होगा 2 लेना होगा। अब हमें देखना है कि जो हमारा एलिमेंट है वो बी को भी बिलोंग कर रहा है। अब हमारा जो एलिमेंट था सेट ए में हमने क्या लिया था 1 लिया था। हमने क्या लिया था हमने लिया था कि जो 1 है हमारा वो ए को बिलोंग कर रहा है, तो ये जो 1 है क्या ये बी को भी बिलोंग कर रहा है, तो 1 तो बी को बिलोंग नहीं कर रहा है ना, यानी कि जो 1 है हमारा वो बी को बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ फॉल्स हुआ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 जो है वो एलिमेंट नहीं है। ठीक है, 1 एलिमेंट कब होता है अगर यहाँ पे 1,2 लिखा हुआ होता है। ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में है बेटा कि ए जो है सबसेट है किसका बी का। ए जो है सबसेट किसका है बी का है। बी जो है बी सी को बिलोंग कर रहा है, देन ए बिलोंग्स टू सी। अब देखते हैं सेट ए में बेटा हम एलिमेंट ले लेते हैं क्या 1 और 2 ले लेते हैं, या सेट ए में हम एलिमेंट ले लेते हैं 1
और सेट बी जो है वो सी को बिलोंग कर रहा है। सेट बी में हम एलिमेंट ले लेते हैं क्या, 1 और 2, है ना। और सी में हम एलिमेंट ले लेते हैं क्या, क्योंकि बी सी को बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पे 1 2 ये एलिमेंट हमें लेने होंगे ना इसमें, तो 1 2 3 और 4, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे ए जो है बी को बिलोंग कर रहा है। ए जो है बी का क्या है बेटा, सबसेट है। ए जो है बी का क्या है, सबसेट है, ठीक है। और बी जो है वो बिलोंग किसको कर रहा है, सी को। अब हमें देखना है कि ए जो है वो सी को बिलोंग करता है, तो ए जो है वो तो सी को बिलोंग नहीं कर रहा, तो ए डज नॉट बिलोंग्स टू सेट सी, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसके बाकी पार्ट भी करेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा कि लेट ए बी सी द सेट सच डेट ए यूनियन बी। हमें गिवन क्या है कि ए यूनियन बी जो है बेटा हमारा ए यूनियन सी के इक्वल है, और ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारा ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है। तो हमें शो क्या करना है कि बी जो है हमारा किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। तो देखते हैं, तो ए यूनियन बी जो है बेटा हमारा ए यूनियन सी के इक्वल है, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटरसेक्शन सी ले लेते हैं, इधर भी और इधर भी इंटरसेक्शन ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, तो ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी यूनियन क्या लिखेंगे बेटा हम, सी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये हमारा बी था, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब सी का इंटरसेक्शन सी के साथ निकालेंगे तो बेटा सी आएगा, है ना। फिर ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, फिर उसका यूनियन इस सी के साथ में निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है। आप इसके एग्जाम्पल लेके भी इसको कर सकते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सी आ गया, ठीक है। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी जो है बेटा हमारा किसके इक्वल दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारा ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं, इसका सेकंड वाला देखते हैं कि इसमें हमें ए यूनियन बी इजिकल टू ए यूनियन सी है, ठीक है, यही देखते हैं। इस बार हम क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटरसेक्शन, इस बार हम दोनों तरफ इंटरसेक्शन क्या ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, इधर भी और इधर भी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी, यहाँ से बेटा हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, बी मिलेगा, ठीक है। और इसको ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी, बी का इंटरसेक्शन सी के साथ निकालें या सी का इंटरसेक्शन बी के साथ निकालें तो सेम ही होता है। तो दोनों इक्वेशन से हमारा ए किसके इक्वल हो गया बेटा, बी के इक्वल हो गया, ठीक है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सो डैट ए जो है बी का सबसेट है, इफ, है ना, और सी माइनस बी जो है बेटा, सी माइनस बी वो हमें सबसेट दिखाना है किसका, सी माइनस ए का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सेट ए में हम एलिमेंट ले लेते हैं 1 2, सेट बी में हम एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3,
एक सेट सी ले लेते हैं, सेट सी में हम एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ से अगर बेटा हम सी माइनस बी निकालें तो सी में से बी के एलिमेंट अगर हम निकाल दें 1 2 3 को हमारे पास में 4 5 बचेगा। और अगर हम सी माइनस ए निकालें सी में से ए के एलिमेंट तो हमारे पास में 3 4 5 बचेगा। ठीक है, तो सी माइनस बी जो है वो किसका सबसेट है बेटा, सी माइनस ए का। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, इज इट ट्रू फॉर एनी सेट ए एंड बी पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, तो पावर सेट क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। ठीक है, तो हम ले लेते हैं बेटा कि सेट ए में जो हमारा एलिमेंट है वो क्या है, ए है। सेट बी में जो हमारा एलिमेंट है वो क्या है, हमारा बी है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ए यूनियन बी अगर हम निकालते हैं तो ए यूनियन बी में हमारा ए और बी होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम पावर सेट ए निकालें तो पावर सेट ए हमारा क्या होगा, पहले 5 होगा, उसके बाद में हम ए लिखेंगे और इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, और अगर हम बी निकालें तो बी में हम क्या लेंगे बेटा, 5 और बी। ठीक है, और यहाँ से अगर हम इन दोनों का यूनियन निकालते हैं तो इसका यूनियन हमारा क्या होगा, 5 ए बी। ठीक है, उसके बाद में ए यूनियन बी अगर हम निकालें तो ए यूनियन बी में हमारा ए और बी आएगा। ठीक है, और इसका अगर हम पावर सेट बनाते हैं तो उसमें हमारे एलिमेंट जो आएंगे बेटा क्या आएगा, तो इसका अगर हम पावर सेट बनाएं तो यहाँ पे बेटा 5 ए बी और एक बार हमें क्या लाना होगा, ए और बी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पी ए यूनियन पी बी जो है वो हमारा क्या आ रहा है, ये और दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू पावर सेट ए यूनियन बी। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा बेटा सो डैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, सो डैट फॉर एनी सेट ए एंड बी ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यूनियन ए माइनस बी एंड ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। तो सो डैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, ए और बी के हमले हमें क्या दिखाना है कि ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, और ए यूनियन बी माइनस ए जो है ए यूनियन बी के हमें इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला पार्ट ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि ए माइनस बी जो होता है बेटा वो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है। ये हमारा किससे होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो बी का यूनियन अगर हम बी कॉम्प्लीमेंट के साथ निकालें तो वो हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। तो ए इंटरसेक्शन यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ए मिलेगा। तो फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड वाला देखते हैं, ए यूनियन बी माइनस ए और ए यूनियन बी।
ठीक है। तो ए यूनियन बी माइनस ए क्या होगा बेटा, बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यहाँ से हमने क्या लिया है बेटा, LHS, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ निकालें तो यूनिवर्सल सेट होगा, और यहाँ से बेटा हमें क्या मिलेगा, ए यूनियन बी मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है बेटा, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट सो डैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, हमें किसके इक्वल दिखाना है, ए के इक्वल दिखाना है। तो देख लेते हैं, LHS ले लेते हैं, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए का यूनियन ए के साथ निकालेंगे तो बेटा ए हो जाएगा, ठीक है। ए यूनियन ए, यहाँ पे बेटा इंटरसेक्शन आएगा, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ए का इंटरसेक्शन, अब आप यहाँ से ले सकते हैं कि सेट ए में जैसे बेटा हमारे एलिमेंट 1 2 हैं, सेट बी में हमारे एलिमेंट क्या है, 2 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इनका अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है बेटा, 2 है, ठीक है। और आप यहाँ से अब इसको सोल्व करेंगे अगर, ठीक है, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारा 2 है, ठीक है। इसका इंटरसेक्शन आप इसके साथ में निकालेंगे अगर, तो ए यूनियन ए, यहाँ पे बेटा यूनियन लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, और ए यूनियन ए होता है यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे हमने इंटरसेक्शन बी निकाला, 2 आया, और इसके बाद में हम इसका अगर यूनियन निकालें इसके साथ में तो बेटा 1 2 ही आएगा, और 1 2 हमारा क्या है, ए है। तो यहाँ पे हमारा क्या बना, ए बना, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू हमें ए लाना है, LHS हम ले लेते हैं। LHS में ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी हमें दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए का इंटरसेक्शन ए के साथ निकालेंगे, ए आएगा, ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ से बेटा ये क्या बनेगा, ए बनेगा। आप इसको ऐसे सोल्व करके देख सकते हैं जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा कि सो डैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, नीड नॉट इम्प्लाई बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल वी मे ट्राई टू स्टेबलाइज इट। सेट ए में बेटा हम एलिमेंट ले लेते हैं कि सेट ए में हमारा एलिमेंट क्या है, 1 2 है, सेट बी में हमारा एलिमेंट क्या है, 1 3 है। एक सेट सी ले लेते हैं और इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 और 4 ले लेते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है कि ए इंटरसेक्शन बी को ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल दिखाना है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारा क्या होगा, 1 होगा। ए इंटरसेक्शन सी जो होगा हमारा क्या होगा बेटा, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ वो भी 1 होगा, ठीक है। तो सो डैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है बेटा हमने किसके इक्वल दिखा दिया, ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल दिखा दिया, लेकिन बी जो है वो दोनों इक्वल भी नहीं है, ठीक है। तो बी इज नॉट इक्वल टू सी।